इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। नगर पंचायत पूर्वा में हुआ पार्क का भूमि पूजन व शिलान्यास। नगर पंचायत पूर्वा में पार्क का भूमि पूजन शिलान्यास करने पहुंचे उन्नाव सांसद डॉक्टर साक्षी जी महाराज ने मोदी सरकार की खूब तारीफ करी और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, साथ ही साथ मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं का छोटा भाई कहा। महाराज जी ने बताया कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 25 करोड़ है, जिनमें 94% मुसलमान हैं, शेष अन्य जाति के लोग हैं और हिंदुस्तान में देश विभाजन आजादी के समय मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में 2 करोड़ थी और आज 32 करोड़ है। देश का क्या हाल होगा। देश का मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं बचा। मुसलमानों का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त होना चाहिए। जैन, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक है क्योंकि उनकी संख्या कम है। कार्यक्रम में भाजपा नेता बाल कृष्ण त्रिपाठी ने अपने संबोधन में नगर पंचायत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पूर्वा में अब तक किसी सांसद ने उतना विकास नहीं किया जितनी साक्षी महाराज जी ने किया है। सांसद जी ने कई रोडों को बनवाया और लाइटें आदि को देने का काम किया। आज पूर्वा को पार्क सांसद जी ने ही दिया है। आगे उन्होंने कहा कि भविष्य में जल्द ही कस्बे में पुस्तकालय व वाचनालय बनेगा। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष रेणु गुप्ता, राजू साहू, भूपेश, सुनील सिंह आदि ने संबोधित किया। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम को यूपी सरकार की पुलिस ने रोका। अब हम आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कांग्रेसी नेताओं को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ के प्रदेश कार्यालय से निकल रही थी कांग्रेस संदेश यात्रा, जिसे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया और साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। ऐसा करने के बाद कांग्रेसी नेताओं को पदयात्रा रोके जाने पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता प्रदेश कार्यालय पर उपवास पर बैठे। फूल चढ़ाने के लिए नहीं प्रोटेक्टेड किया जा सकता, वो कोई कोर्ट नहीं, संविधान से चलता है। संविधान से चलता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 पुष्प करेंगे और आप अपना काम करिए। मुझे आप हमें गांधी जी की प्रतिमा पर क्या इस सरकार में फूल अर्पित करने देंगे कि नहीं देंगे? क्या गांधी जी के प्रतिमा पर है हमारे पास है भैया, आप उचित रहिए। क्या गांधी जी के प्रतिमा पर आप हमको फूल अर्पित करने देंगे कि नहीं देंगे? सर, उस क्षेत्र क्या ये सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ, चाहे ना बताइए। सर, गांधी जी की प्रतिमा की बात नहीं, उस क्षेत्र में नहीं, मैं जहाँ गांधी जी की प्रतिमा है वहाँ जाकर पुष्प अर्पित करना चाहते हैं हम कांग्रेस का स्थापना दिवस के दिन। आप हमें गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने देंगे? भाजपा की सरकार देगी कि नहीं देगी? हाँ या ना बताइए। सर, उस क्षेत्र में नहीं देंगे सर। आप गांधी जी की प्रतिमा पर नहीं जाने देंगे? उस क्षेत्र में नहीं, आप नहीं जाने देंगे? उस क्षेत्र में नहीं। ठीक है, हम उपवास करेंगे। चलिए, जहाँ प्रतिमा लगी होगी वहीं तो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जाति सूचक स्टिकर्स लगाने पर सीज होगा वाहन, कटेगा चालान। परिवहन विभाग का बड़ा आदेश। महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने पीएम को लिखा था खत। गाड़ियों पे जाति सूचक स्टिकर्स लगाने पे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के मुताबिक वाहनों पे जाति सूचक स्टिकर्स पाए गए तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यूपी परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य में अगर कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और ई रिक्शा पे राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय समेत तमाम जाति सूचक शब्द दिखते हैं तो वाहन सीज कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों पे जाति सूचक शब्द पाए जाने पे धारा 177 में चालान या सीज करने की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में दौड़ते जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। इसके बाद यूपी के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ प्रदेश में अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक और उपलब्धि, पहले ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने वाले शहर में दर्ज हुआ नाम। दिल्ली में पहले ड्राइवरलेस मेट्रो का चलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की चीजों को देखकर यह एहसास हो रहा है कि देश लगातार तकनीक के मामले में तरक्की कर रहा है। इसके नजारे देखने को भी मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसी चीजें अपने आप में एक खास बनती है। दिल्ली एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय और सामरिक शक्तियों की राजधानी है। इस वजह से दिल्ली की दुनिया में अलग पहचान है। ये बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले ड्राइवरलेस मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश में 130 करोड़ से अधिक की आबादी है। हम सबको मिलकर काम करते रहना होगा और दिल्ली के लोगों के जीवन को बेहतर और उन्नत बनाएंगे। देश को दुनिया के सामने एक अपनी अलग और महत्वपूर्ण पहचान बनानी है। दुनिया के सामने देश के कुछ राज्य अपने यहाँ पैदा की जाने वाली चीजों की वजह से खास पहचान बनाए हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, यूपी, सभी की अलग अलग पहचान है। ये सभी राज्य तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पुलिस प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। यूपी में नए साल का जश्न मनाने के लिए यूपी पुलिस प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजित कार्यक्रम से 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया था। पत्र में अफसरों को अपने जिले में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। खुली जगह पे आयोजन होने पर क्षमता से 40% लोग इकट्ठा हो सकेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।